पापा वो रही मेरी गर्लफ्रेंड, आपको उसके पास जाना है और उससे भीख मांगना। पर बेटा भीख मांगनी क्यों है? वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप जाओ ना, एक्टिंग करो, उसको ये बोलो मैंने खाना नहीं खाया। वैसे भी तो पापा आप बोलते हो कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ। आज अगर आपके बेटे की बारी आई है तो आप जाके एक्टिंग करो ना, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा तो ठीक है बेटा, आज तो अपने बाप की एक्टिंग देख, मैं भी कलाकार हूँ। एक मिनट रुक, इनको तो मैं ऐसा मारूंगा। तू पकड़िए कोट और मैं अभी आया, ठीक है? भीख मांगनी है ना, बस तू अब देख मेरा कमाल। अरे बेटी, एक मिनट बात हो सकती है तुम्हारे साथ, तो मेरी मदद कर सकती है? देखिए, आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो, फिर आप ऐसे मदद क्यों मांग रहे हो? बेटी क्या है कि ना, मैं 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ, तो क्या मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? मैं कुछ खाना खा लूंगा बेटी। अंकल जी क्यों मजाक कर रहे हो आप देखने में बहुत अच्छे घर के लग रहे हो और आप कह रहे हो कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देखिए मजाक मत कीजिए। बेटी मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ अपने बेटे के पास आया था, वो मुझे यहीं पर ही छोड़कर चला गया बेटी, और लगता है कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बस तब से मैं अपने बेटे की इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये शहर भी मेरे लिए अनजान है, मैं किसी को यहाँ जानता नहीं, कोई मुझे नहीं जानता है, मैं भूखा हूँ और अभी तक मेरा बेटा मुझे मिला नहीं है। मेरी मदद कर दो। मैं करती हूँ आपकी हेल्प। देखिए अंकल जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है और मुझे घर भी जाना है, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, तो प्लीज मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, आप किसी और से हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं 2 दिन से भूखा साहब, तीसरा दिन और हो जाएगा, मैं किसी और से मदद मांग लेता हूँ। अब सुनिए, मैं करती हूँ आपकी हेल्प। ये लीजिए, आप इन पैसों से खाना खाओ। बेटी तुमने तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम घर कैसे जाओगी? कोई बात नहीं अंकल, मेरा बॉयफ्रेंड आता ही होगा, अगर उसने बोला है तो वो जरूर आएगा। आप ये पैसे रखिए ना, आप खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे। अच्छा ले बेटा, देखा मैं आपसे 500 रुपए लेकर आ गया, मानता है ना अपने बाप को कि मैं कलाकार हूँ? मान गए पापा, आप एक काम कर, तो उसके बाद जाके उसके साथ फ्लर्ट कर। ऐसी बातें कर रहे हो यार, वो चाटा वाटा मार देगी मेरे को पब्लिकली। अरे तू जा ना, उसको बोल के तेरे पास बहुत सारा पैसा है और तू बहुत अमीर है। पर बेटा ये तू सब हाय बेटी। एक्सक्यूज मी, आप किससे पूछ के बैठे हो यहाँ पे? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना, अगर इतनी सुंदर लड़की यहाँ पर बैठेगी तो उसके साथ बैठना बनता है। वैसे किसी का वेट कर रही होगा तू? जी हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड का? अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो ना, उसे तोड़ दो, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की तो मैं डिजर्व करता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, अच्छा बैंक बैलेंस है, लग्जरी गाड़ीज है और लग्जरी लाइफ भी है, तुम्हें जो चाहिए होगा ना टाइम से पहले ला के दूंगा। बताओ। अच्छा ठीक है। इम्प्रेसिव। एक काम करते हैं, नंबर ना एक्सचेंज कर लेते हैं, बात करने में आसानी होगी। योर नंबर? श्योर, 8743 210 403। 4032। ओके दैट्स ग्रेट। फिर मैं बात करता हूँ, फिर अलग डेट पे मिलते हैं। हाँ, इस नंबर पे जरूर कॉल करना। अभी मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला होगा, तो प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ। गुड, समझदार हो तुम, बॉयफ्रेंड भी और अलग से साइड बाय रिलेशन भी। मिलता हूँ जल्दी। नंबर लेके आ गया, नंबर देखो किसका है। शाबाश, आप अभी मैं आता हूँ। वैष्णवी यार सॉरी, बहुत देर हो गई। वो अजय कहाँ रह गए थे तुम? पता है कितनी देर से वेट कर रही हूँ मैं। अरे यार वो ट्रैफिक इतना था, इस चक्कर में लेट हो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे लेट आने के चक्कर में भी कैसे क्या हो जाता। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक लुच्चा लफंगा आके बैठा था, अजीब अजीब बातें कर रहा था मुझसे, फ्लर्ट कर रहा था मेरे साथ, कह रहा था अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता तोड़ दो, मेरे साथ रिश्ता छोड़ लो, मैं ज्यादा डिजर्व करती। और तो और मेरे से नंबर भी मांग रहा था मेरा। फिर तुमने क्या किया? क्या करती, मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। मेरा नंबर?
अच्छा तुम्हें पता है कि कल रात पापा से पूरी बात कर ली हम दोनों के बारे में, और मुझे लग रहा है कि वो रेडी भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि लड़की शादी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा हाँ। फिर पापा ने पूछा भी कि लड़की को पता है ना कि तेरे हालातों के बारे में, तू इतनी अच्छी कमाई नहीं करता, उसके बाद भी वो तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि वो मान गए। सच? लेकिन तुम्हें मेरे हालातों के बारे में पता है कि मेरी इतनी अच्छी कमाई नहीं है। कोई बात नहीं अजय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। सही है, पापा भी मान गए हैं, तो पापा से एक बारी मिलते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब पापा से मिलवाओगे भी या यहीं खड़े होकर सारी बातें कर लोगे? हाँ चलो ना। चलो। अजय, ये तो वही अंकल है जो मुझसे रास्ते में भीख मांग रहे थे। कह रहे थे कि इन्होंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। और ये वही लड़का है जो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, मेरा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबा बताता हूँ, जिन्होंने तुमसे भीख मांगी थी ना वो मेरे पापा है, और जिसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट करा था वो मेरा छोटा भाई है। ये तुम्हारे पापा है और ये छोटा भाई। ये क्या मजाक है अजय? फिर ये मुझसे भीख क्यों मांग रहे थे? अरे वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। वो क्या है ना कि पापा के ख्यालात आज भी वैसे गांव की तरह ही है, और हमारे घर में पहली शादी है, तो उनका यही सपना है कि कोई ऐसी बहू हमारे घर पर आए जो इस घर को घर बना के रखे, जैसे हमारी माँ थी। तो पापा को लगता है कि आजकल की लड़कियां इतनी खराब हैं कि वो घर को बिगाड़ देती हैं और साथ के साथ घर तोड़ भी देती हैं। तो पापा को हमेशा यही लगता था कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो पिछले 2 साल से मैंने तुम्हारे सामने गरीब बनने का ढोंग करा, जबकि मैं कोई गरीब नहीं हूँ। हमारी अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है और करोड़ों के मालिक हैं हम, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से कोई लेना देना कभी भी नहीं हुआ कि मैं गरीब हूँ अमीर हूँ। और बहुत बारी तो हम डेट्स वगैरह पे जाते भी थे, तब भी तुमने बहुत बारी बिल पे करे, और यही सारी चीज़ें मैंने पापा को बताई और छोटे भाई को बताई, लेकिन ये दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इनको लग रहा था कि तुमने मेरे ऊपर काला जादू करा, तो मैं तुम्हारी बातों में आ गया हूँ। तो इनको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो आज मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ तो मैं मिलने आ ही रहा हूँ, तो साथ के साथ इनको भी एक लॉयल्टी टेस्ट करने का मौका दे देता हूँ, ताकि खुद अपनी नज़रों से देखेंगे, उसके बाद खुद ही डिसाइड करेंगे कि लड़की मेरे लिए अच्छी या नहीं है। तो मैं पास हुई इस लॉयल्टी टेस्ट में? अब वो तो यही दोनों बताएंगे। पापा आपको क्या लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है, इस घर की बहू बन सकती है? हाँ बेटा, मुझे तेरी पसंद पे नाज है। जैसी लड़की मैं चाहता था ना, घरेलू लड़की, संस्कारी लड़की और सुशील लड़की, इसमें वो सारे गुण हैं जो कि हमारे परिवार को जोड़ कर रखेगी। मैं ऐसी तेरे लिए पत्नी चाहता था कि हमारे घर में आए और हमारे घर को स्वर्ग कर दे। बेटा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जिसे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तूने ना मेरी तो बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। तेरी लिए लड़की मैंने ढूंढनी थी और लड़की तूने खुद ढूंढ ली। बेटा, मेरी तरफ से हाँ, लड़की मुझे पसंद है। हाँ पापा, इसको पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है, और इसको इस चीज़ से ही फर्क नहीं पड़ता कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। अब आप देखो, पिछले 2 साल से इसके सामने मैं गरीब बन के रह रहा हूँ, तब भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब तो इसको ये भी पता लग गया कि हम गरीब नहीं अमीर है, और तब भी मुझे नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी। तो पापा आपको क्या लगता है कि उनके घर वालों से ही बात करनी चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, अपने मम्मी पापा को बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों की बहुत जल्द शादी करवा दूँ। जी ठीक है, मैं बोल दूंगी। वैसे भैया मानना पड़ेगा आपको, मुझे लगा था आप ऐसी लड़की से शादी करोगे जो हम दोनों भाइयों को अलग कर देगी। मैं अलग घर में रहूँगा और आप अलग घर में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने भाभी को इतने पैसों का लालच दिया और ये बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ दूंगा, लेकिन भाभी अपनी बातों से तस से मस्त थी। देखा छोटे, मैंने तो तुझे बोला था कि जब भी तेरी भाभी इस घर में आएगी, इस घर को संभाल के रखेगी। तुझे क्या लगा था कि अगर भाभी घर पर आएगी तो फिर हमारा घर टूट जाएगा, मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा। अब तुझे पता लग गया ना कि मैं तेरे से भी दूर नहीं होऊंगा और तेरी भाभी इस घर को भी संभाल के रखेगी। मैं गलत था और आप जीत गए, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, गुड चॉइस। बढ़िया। हाँ चलिए, आप पापा हम आते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ बेटा, जाओ घूम के आओ।